Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to discuss a control statement in Java. That is very important topic actually. In different programming language, you will learn control statements. What is the control statements? Control statements that give the control to the other part. Like आप लोगों ने पढ़ा होगा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके, जंपिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स. सो दीज आर द पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. ठीक है. एंड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. अगर हम जावा की बात करते हैं या सी सी प्लस प्लस पाइथन, इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज कंट्रोल स्टेटमेंट इज देयर. ठीक है. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम्स, different kind of problem, on behalf of the problem we will provide the solution. ठीक है. पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है. उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और उसके रिगार्डिंग क्या क्या सोल्यूशंस हैं, फिर टॉपिक पर आएंगे. ठीक है. प्रॉब्लम्स जैसे क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं, प्रॉब्लम्स है अगर कोई स्टेटमेंट है. ठीक है. अगर आप राइट कर रहे हैं सिंपली लाइक दिस, ठीक है, इन ए सिक्वेंशियल फॉर्म, if you are writing any kind of problem, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है लाइक if you want to find the area of circle. ठीक है. area of circle आपको पता है, you know वेरिएबल a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. r की वैल्यू को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं r इंटू आर, या फिर मैथ डॉट पावर फंक्शन का यूज करके, पावर फंक्शन का यूज करके r,2 राइट कर सकते हैं, और मैथ डॉट पाई राइट कर सकते हैं अब, और मल्टीप्लीकेशन सिंबल. ठीक है. तो आपने देखा होगा, और ये पूरी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं ए में, ए वेरिएबल में. ठीक है. यहां पर कोई भी कंडीशन यूज नहीं हुई है, देयर इज नो कंडीशन. यहां पर कोई कंडीशन ऐसी चेक नहीं हो रही है कि जहां पे हम कंडीशन चेक करें, बट आप कंडीशन चेक कर सकते थे यहां पे. अगर आर की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है जो आर की वैल्यू जीरो ना हो. अगर आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो ये कंडीशन हो सकती है, इसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. बट अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाएं तो सबको पता होता है रेडियस एरिया में, अगर आप ये आप सोचिए, ये एक सर्किल है और इसकी अगर रेडियस जीरो कैसे हो जाएगी. अगर रेडियस जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट नहीं हो जाएगा, सर्किल कहां रह जाएगा. सो ठीक है. सो रेडियस आर की वैल्यू जो है जीरो नहीं पॉसिबल है. तो ये इस टाइप का प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम था, सिक्वेंशियल प्रॉब्लम थी. तो हम लोगों ने सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का यूज किया. पहले क्या किया था, पैकेज इंपोर्ट कराया, मेन क्लास लिखी, मेन फंक्शन राइट किया. इनसाइड द मेन फंक्शन वी हैव टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 एंड सो ऑन. स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा, स्टेटमेंट नंबर 2, व्हाटएवर द स्टेटमेंट्स आर देयर. आप यूजर से अगर आर की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो स्कैनर क्लास का यूज कर रहे थे. ठीक है. आपने सारे स्टेटमेंट सारे राइट किए, और लास्ट में क्या किया, मेन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज कर दी. तो ये इस टाइप का आप प्रोग्राम मेक कर रहे थे अभी तक, एज ऑफ नाउ. ठीक है. तो ये किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, सिक्वेंशियल प्रॉब्लम. ठीक है. सिक्वेंशियल मींस लाइन बाय लाइन, सिक्वेंशियल. ठीक है. इट इज एक्सिक्यूटिंग लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट. ठीक है. हु इज एक्सिक्यूटिंग, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन इज एक्सिक्यूटिंग ऑल द स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन, और यू कैन से टॉप टू बॉटम. द एक्सिक्यूशन इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इतना क्लियर है. ये सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. ये कौन से स्टेटमेंट थे, सिक्वेंशियल. सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल. ठीक है. नेक्स्ट, अगर इसमें अगर आप एक कंडीशन लगाएं, इफ r इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर ये क्या हो गई बेटा, एक कंडीशन हो गई. ये क्या है, r इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज कंडीशन. a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. एंड r की वैल्यू यहां पर आप राइट कर रहे हैं, r मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. सो यू आर प्रोवाइडिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में, इन कंट्रोल स्टेटमेंट में आप कंट्रोल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, आपका एग्जीक्यूशन ऐसे चल रहा था, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2, लाइन बाय लाइन. ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ. अचानक से देयर इज अ कंडीशन, यू गेट अ कंडीशन. यहां पर एक कंडीशन आई, कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड then this block of code will be executed. Here it is written here, statement number 3,
statement number 4. Inside this block, inside this condition, two statements are written here, and after that statement number 5 is written here and statement number 6. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 6. इसके बाद यहां पर ये मेन मान लीजिए, ये मेन फंक्शन था. इनसाइड द मेन फंक्शन दीज स्टेटमेंट्स आर रिटन देयर, और यहां पर क्लोज कर दिया. ठीक है, ये एक प्रोग्राम था. अब यहां पर क्या हुआ, एक कंडीशन ऐड हो गई. ठीक है, कंट्रोल एक ऐड हो गया. कंट्रोल क्या हुआ, अभी तक आपका क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेटमेंट आर एक्सिक्यूटिंग. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट्स आर एक्सिक्यूटिंग. ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स थे फर्स्ट में सेकंड में, these are executing line by line, but as it gets the condition, ये condition जैसे इसको मिली, if the condition is satisfied, if the condition is true, then this part will be executed. Statement number 3 and statement number 4 will be executed. ठीक है, if this condition is false, there is no false condition, there is no statement for false condition here, so it will directly skip from this condition, it will be skipped, so it will directly jump to the statement number 5. So control is shifting from statement number 2 to statement number 5 if the condition is false. Clear? तो इसको बोलते हैं कंट्रोल शिफ्टिंग. यहां पर कंट्रोल आपका शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, आप बताइए. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमने यहां पर फॉल्स के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो कौन से स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा, स्टेटमेंट नंबर 5 और स्टेटमेंट नंबर 6. तो स्टेटमेंट नंबर 1 एक्सिक्यूट हुआ, 2 एक्सिक्यूट हुआ, आफ्टर दैट यहां पर जंप हो जाएगा. जंप होके कहां पर आ जाएगा, यहां पे, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के लिए हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 5 एक्सिक्यूट होगा, स्टेटमेंट नंबर 6 एक्सिक्यूट होगा. ठीक है, तो इस टाइप के कंट्रोलिंग होती है. ठीक है, कंट्रोलिंग में एक चीज और बता दें, मेथड्स भी आते हैं. जैसे कि मेन मेथड मैंने राइट किया, इनसाइड द मेन मेथड यहां पर कुछ स्टेटमेंट राइट किए. जैसे मैंने राइट किया स्टेटमेंट, अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूं. ये कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट मींस इज व्हाट, मैंने सिर्फ ये बताया. मैं अभी कोई इफ एल्स का स्टेटमेंट का मैंने कोई भी यहां पर बात नहीं करी है. ठीक है, सो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, ये है. इसके बाद एज यू गेट कॉलिंग फंक्शन, यहां पर एक कॉलिंग फंक्शन है. ठीक है, कॉलिंग फंक्शन, यहां पर कॉलिंग फंक्शन मैंने लिख दिया, कॉलिंग फंक्शन. आफ्टर दैट स्टेटमेंट नंबर 3 is written there, statement number 4 is written there, statement number 4 is written there, main function close. After that there is a called function, calling function. ठीक है, this function is called here. ठीक है, and the definition of this function here, the certain block of statement are written here, statement 5 और statement 6 suppose that. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आप अभी तक क्या कर रहे थे, ये भी एक तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट है. देखिए कैसे, स्टेटमेंट नंबर 1 इज एक्सिक्यूटिंग, सेकंड इज एक्सिक्यूटिंग, और जैसे कि आपको ये मेथड मिला, ये कॉलिंग मेथड है, कुछ भी नेम हो सकता है. जैसे ये मेथड कॉल हुआ, ये मेथड कोई नाम का कुछ मेथड होगा, मैंने ले लिया एडिशन, ऐड ले लीजिए यहां पर, ADD ऐड. ठीक है, और यहां पर आपने इसकी कॉल करा लिया यहां पर ऐड. ठीक है, जैसे ही इस पर ऐड आया, ये कंट्रोल यहां से सीधे जंप कर गया इस वाले स्टेटमेंट पर, जंप हो गया, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट. जैसे ही ये जंप हुआ, ये दो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे, स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 6. सो पहले क्या एक्सिक्यूट होगा, स्टेटमेंट नंबर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर इट इज कमिंग बैक टू दिस फंक्शन अगेन, इट विल एक्सिक्यूट स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4. सो 3 will be executed, 4 will be executed, and at the end program will be terminated. तो ये है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट. किस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, किस तरीके से कंट्रोल स्किप्ड करता है या जंप करता है. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. ठीक है, आप पढ़ते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. कंट्रोल स्टेटमेंट में आपका आता है बेटा, जस्ट वेट अ मिनट. कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहले आते हैं डिसीजन, इसको डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं.
या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल क्योंकि यहां पर कंडीशंस आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, इसके अंदर पार्ट होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, और दूसरा आ जाएगा आपका इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें आ जाएंगी आपकी लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें डिसीजन मेकिंग में आपके कौन कौन से पार्ट आएंगे ये देखिए। सबसे पहले आएगा इफ, सेकंड में आएगा इफ और इल्स, इफ इल्स। नेक्स्ट आएगा इफ इल्स इफ, जिसको हम इफ इल्स लैडर भी बोलते हैं, इफ इल्स लैडर भी बोलते हैं, कैस्केडिंग इफ इल्स भी बोल देते हैं समटाइम्स, ठीक है। और इसको और भी क्या बोलते हैं, इफ इल्स इफ डैश इल्स, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए होता है, मैं बताऊंगा बाद में। और नेक्स्ट है नेस्टेड इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ। तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। और एक और आता है स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करने की, अदरवाइज जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इटरेटिव कंट्रोल में आते हैं आपके लूपिंग कॉन्सेप्ट, सारे लूपिंग कॉन्सेप्ट। लूपिंग में जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, ठीक है, डू वाइल लूप हो गया, ये सारी कंडीशंस, ये सारे लूपिंग हम लोग पढ़ेंगे। रिपीटिटिव टास्क अगर कोई परफॉर्म कराना होता है तो दो मेथड्स होते हैं, या तो लूपिंग या तो फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को बार बार कॉल करते रहो, वो पर्टिकुलर टास्क बार बार परफॉर्म होता रहेगा, ठीक है। और इटरेटिव मेथड्स के थ्रू लूप करा सकते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियो सेशंस में। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट होता क्या है, देखो, इफ स्टेटमेंट में क्या करते हैं स्टेटमेंट, और एक दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, ये दोनों है क्या, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट से लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, कुछ भी हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, या आप यूजर से इनपुट करा रहे हैं, या कुछ भी आप प्रिंट करा रहे हैं, कुछ भी स्टेटमेंट की जगह हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट एक कंडीशन आ गई इफ, इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये बेटा, इफ यहाँ पर राइट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, कंडीशन राइट करते हैं, इफ स्पेस ब्रैकेट कंडीशन, कंडीशन में लिखा नम ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर नम ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर दे, एसओपी नम को क्या कर दे, प्रिंट कर दे, नम, ठीक है, नंबर प्रिंट कर दे, ठीक है। और फिर क्या कर दे, इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 इज रिटन हियर, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 3 इज रिटन देयर एंड स्टेटमेंट नंबर 4 इज रिटन देयर, स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है। और लास्ट में ये क्लोज, मेन फंक्शन क्लोज और क्लास क्लोज, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देयर इज ओनली वन कंडीशन, ठीक है, देयर इज ओनली इफ कंडीशन, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, अगर नंबर ग्रेटर है 0 से तो ये नम को प्रिंट कर दे इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में, स्टेटमेंट नंबर 2 के और स्टेटमेंट नंबर 3 के। अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो दिस पार्ट, ये जो इफ के अंदर ये ब्लॉक है, इफ ब्लॉक इसको बोलते हैं, ब्लॉक, इफ ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा, स्किप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किप्ड, मतलब ये इसके अंदर का पार्ट जो है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने कोई एल्स पार्ट नहीं दिया है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये क्या है, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। अदरवाइज
ये कंडीशन, ये पार्ट, ये ब्लॉक जो होगा इफ ब्लॉक स्किप्ड हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 एक्सिक्यूट हो जाएंगे along with स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 1 प्रिंट होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट होगा, उसके बाद नम की वैल्यू प्रिंट होगी, नम लिख के आएगा, वैल्यू नहीं होगी, केवल नम लिख के आएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 प्रिंट होगा, स्टेटमेंट नंबर 4 जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, अगर सिंगल कंडीशन है और ट्रू है कंडीशन, सो दैट पार्ट विल बी एक्सिक्यूटेड, अदरवाइज दिस अदरवाइज मींस अदर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो देयर इज नो फॉल्स स्टेटमेंट, सो दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी स्किप्ड ओनली, और कोई नीड नहीं है और कोई वे भी नहीं है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आया इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स कहता है ऐसा क्यों क्यों होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने सिंटेक्स दिया, भाई नंबर जरूरी तो है ना, ग्रेटर ही हो हमेशा, इन्होंने कहा। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या, इफ कंडीशन, आप यहां पर कंडीशन राइट करेंगे, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो यहां पर आप जो भी वैल्यू है, जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहें तो यू विल राइट हियर स्टेटमेंट यू कैन प्रिंट हियर। ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स, सो एल्स पार्ट विल बी एक्सिक्यूटेड। एल्स में कंडीशन यहां राइट नहीं करते हैं, सीधे एल्स, और यहां पर स्टेटमेंट यहां पर कुछ राइट हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 जो भी है। ठीक है, 1 और 2 ले लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये एक्सिक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो एल्स पार्ट, एल्स वाला ब्लॉक जो होगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। यहां पर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो कि इफ स्टेटमेंट में आ रही थी। इफ स्टेटमेंट में ओनली इफ the condition is true then the particular statement of if block will be executed, otherwise that block will be skipped totally completely। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, सिचुएशन क्या है आपको, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, इफ एल्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि जैसे पॉजिटिव निगेटिव नंबर चेक करना है, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, तो इसको इफ एल्स से सॉल्व करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, आपको एक प्रॉब्लम दी गई कि बेटा यूजर से एक नंबर इनपुट कराइए एंड आफ्टर एंटरिंग द नंबर यू हैव टू डिस्प्ले दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर और दिस नंबर इज निगेटिव नंबर। गॉट इट? सो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम इफ एल्स से सॉल्व करेंगे। इफ एल्स में देखिए होता क्या है, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि आज supposed बारिश हो रही है, if the rain is there, the condition if the rain is there I will take umbrella, otherwise I will not take umbrella। ठीक है, सिंपल सा, अगर बारिश हो रही है तो मैं अम्ब्रेला लूंगा, छाता लूंगा अपने साथ, अदरवाइज नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होती है तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा, अगर नहीं होती है तो दिस पार्ट विल बी एक्सिक्यूटेड। ऐसे आप राइट कर लीजिए, ये कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड। ठीक है, फाइन। सो ट्रू पार्ट, अगर ये ट्रू होती है तो this part, whatever the part written inside the blocks will be executed, otherwise if the condition is going to be false, so this part of false state false means else part will be executed। This is the if part and this is the else part। else block you can say, if block you can say, if block block block। ठीक है, और else block you can say। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आ सकते हैं, ये आ सकता है इवन और ऑड का प्रोग्राम आ सकता है, इवन और ऑड, नंबर इवन है या फिर ऑड है, ये प्रोग्राम मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग जाइए वहां पर देख लीजिएगा जाके। बज नंबर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बज नंबर भी इसी पर बेस्ड है। ऑटोमॉर्फिक नंबर, लास्ट येस्टरडे आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन बेस्ड ऑन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है, ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे वोट एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि वोटर इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ठीक है, वोटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन चेक। ठीक है, 6 पार्ट में क्या है, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स वी कैन चेक, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन चेक। ठीक है, 7th upper case or lower case we can find out, upper case, lower case character, lower case, vowel and consonant problem we can discuss, vowel, the
द अल्फाबेट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को किससे सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व होंगी बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स? इफ और इल्स से, इफ इल्स से। ठीक है, इफ इल्स स्टेटमेंट से। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन था, एक प्रोजेक्ट भी है इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटर। ठीक है, जनरेटर या जनरेशन आप कह सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द दिस सिलेबस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इफ इल्स में एक और चीज है, जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, बोल्ड के परस्पेक्टिव में आपको बता रहा हूं, नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन है जो कि इफ के अंदर राइट है। ठीक, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने सॉल्ट लिख दिया है, इवन नंबर। ठीक है, और इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी मेक कर सकते हैं। ये इसका एक अल्टरनेटिव है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। ठीक, if this condition is true then even number colon double quotes odd number, odd number। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, if x इक्वल टू 4। ठीक, प्रिंट कर दे c इक्वल टू 4 एल्स प्रिंट कर दे c इक्वल टू 5। इस तरीके का एक बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको टर्नरी ऑपरेटर में कैसे लिखना है, कैसे कन्वर्ट करना है टर्नरी ऑपरेटर में। ठीक है, तो आप इसको कैसे राइट करेंगे, c इक्वल टू, क्योंकि c में आउटपुट आ रहा है, c में वैल्यूज आ रही है, तो c इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, x इक्वल टू 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू देन वैल्यू विल बी 4, अदरवाइज कॉलन वैल्यू विल बी 5 सेमीकोलन। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट होगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, x की वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो c की वैल्यू 4 हो जाएगी ट्रू में, ट्रू के केस में, और फॉल्स के केस में c इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये अल्टरनेटिव है इफ एल्स का। चलिए, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन राइट इफ एल्स कंडीशन। देखिए, इफ एल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज इफ एल्स ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं आपसे, और कल मैं डिस्कस करूंगा इफ एल्स लैडर। ठीक है, आज इफ एल्स लैडर मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो आप पहले ये समझिए कि क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं इफ एल्स में। मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, बट कुछ प्रॉब्लम्स उनमें से थी, जैसे कि इवन नंबर था, बज नंबर फाइंड आउट करना था, इवन ऑड चेक करना था, पॉजिटिव नेगेटिव, अपर केस लोअर केस, वॉवेल है कॉन्सोनेंट है, नंबर लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, अब देखिए इफ एल्स में क्या होता क्या है, इफ एल्स में कैन वी राइट ओनली वन कंडीशन? माय क्वेश्चन इज दैट कैन वी राइट ओनली वन कंडीशन? ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन है, क्या केवल एक ही कंडीशन राइट कर सकते हैं? कैन वी राइट ओनली वन कंडीशन? नो, द आंसर इज नो। वी कैन राइट more than one condition in if statement, but output will be same. You can write multiple condition with same output. इसका क्या यूज है, देखिए कहने का मतलब है इफ इल्स का हम लोग यूज एक कंडीशन राइट करने में भी कर सकते हैं,
2 कंडीशन राइट करने में भी कर सकते हैं, 3 कंडीशन राइट करने में भी कर सकते हैं, बट एक कंडीशन यहां पर एक और है कि वो जितनी भी कंडीशन हम ले रहे हैं उनका आउटपुट सेम होना चाहिए। मींस मल्टीपल कंडीशन यू कैन राइट मल्टीपल कंडीशन विथ सेम आउटपुट, विथ सेम आउटपुट। अब ये क्या हो गया, बाउंस हो गया, समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, आई नो वेरी वेल, ठीक है, हो जाता है, डोंट वरी। मल्टीपल कंडीशन, देखिए आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि इफ एल्स में हम लोग केवल एक कंडीशन राइट कर सकते हैं, नहीं, मैं कहता हूं एक से ज्यादा कंडीशन राइट कर सकते हैं, लेकिन उसका आउटपुट जो होगा इन सारी कंडीशन का एक ही होगा। कैसे? जैसे कि आपको चेक करना है, एक प्रोग्राम है चेक करने का कि करेक्टर जो है आपका वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। ये एक प्रोग्राम है, ठीक। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर की एक वैल्यू ले लेंगे, आपको पता है कैसे लेते हैं, कैर स्कैनर क्लास का यूज करके आप ले लीजिएगा कैरेक्टर की एक वैल्यू। अब आपको कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल हमने ले लिया, अब इसको हम चेक करा रहे हैं इफ कंडीशन के अंदर, इफ कैरेक्टर इक्वल टू ए स्मॉल ए, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज लॉजिकल और ऑपरेटर। We can use any logical operator with if conditions. So character, we can also write character a is equal to e. We can write it character is equal to a e I. Again or operator ch is equal to a e I o, ठीक है। Then again character is equal to ए ई आई ओ यू, ये तो स्मॉल लेटर में थे, अब कैपिटल लेटर में भी तो यूजर इंटर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पर देखिए कैरेक्टर कैर इक्वल टू कैपिटल ए, आप देख लीजिए मल्टीपल कंडीशन यू आर राइटिंग हियर, ठीक है, बट द आउटपुट विल बी सेम। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, वेट, ई कैरेक्टर इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, करेक्टर इक्वल टू ए ई, ये हो गया आई, ये हो गया ओ, करेक्टर इक्वल टू यू, ठीक है। ये कंडीशन थी और ये क्लोज कर दिया। ये सारी कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्या प्रिंट कर दे? लेटर इज द गिवन करेक्टर इज वॉवेल, गिवन करेक्टर, द गिवन करेक्टर इज the given character is vowel। आप समझ में आया ये क्या लिखा मैंने? तो मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल, दीज आर द मल्टीपल कंडीशंस, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स विथ सेम आउटपुट। आउटपुट सबका क्या है? सेम ही है, चाहे कैरेक्टर की वैल्यू अगर ए इंटर करेंगे तब भी वॉवेल आएगा, ई इंटर करेंगे तब भी वॉवेल आएगा, कैपिटल ए करेंगे तब भी वॉवेल आएगा। तो मल्टीपल कंडीशन विथ सेम आउटपुट, ठीक है। एल्स में क्या चला जाएगा? एल्स एसओपी, द गिवन कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। अब स्पेस नहीं बचा है, आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन भी राइट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड द आउटपुट शुड बी सेम। ओके क्लास, तो आज के सेशन में केवल हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इफ एल्स लैडर पढ़ेंगे और स्विच स्टेटमेंट उसका अल्टरनेटिव है इफ एल्स लैडर का, और नेस्टेड इफ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप इसको रीड करिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको चेक करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय माता दी।